नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका हमारे चैनल पर। वह सोचता था कि उसका गुस्सा उसका रुतबा है, उसका हथियार है, जिससे वह दुनिया को झुका सकता है। लेकिन जब वक्त ने उसे घुटनों पर ला दिया, तो उसे समझ आया कि जिसे वह कमजोरी समझकर जीवन भर दबाता रहा, असल में वही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। एक ऐसे पति की कहानी जिसे अपनी पत्नी की खामोशी का मोल बहुत देर में समझ आया। रघुनाथ प्रताप सिंह शहर के जाने माने क्रिमिनल लॉयर थे। अदालत में उनकी दहाड़ सुनकर गवाह अपनी गवाही भूल जाते थे और घर में उनकी आवाज़ सुनकर दीवारों पर टंगी तस्वीरें भी मानो सहम जाती थी। 55 साल के रघुनाथ जी का मानना था कि अनुशासन और डर ही परिवार को जोड़ते हैं। उनका गुस्सा उनकी नाक पर रखा रहता था। सुबह की चाय अगर 2 मिनट भी लेट हो जाए तो प्याला दीवार पर टूटता था। कपड़े अगर सही से प्रेस ना हो तो धोबी की शामत आ जाती थी। और इस ज्वालामुखी के ठीक मुहाने पर पिछले 30 सालों से रह रही थी सावित्री। सावित्री रघुनाथ जी की पत्नी, शांत, सौम्य और बहुत धैर्यवान। रघुनाथ जी का गुस्सा उनके लिए मौसम की तरह था, कभी तेज धूप, कभी आंधी। वह चुपचाप सब सह लेती। जब रघुनाथ जी चिल्लाते तो वह सिर झुकाकर सुन लेती। जब वो खाना फेंक देते तो वह चुपचाप सफाई कर देती और दोबारा गर्म खाना ले आती। रघुनाथ जी अक्सर कहते, तुम में कोई रीढ़ की हड्डी है भी या नहीं सावित्री? मैं जो कहता हूँ चुपचाप सुन लेती हो, कभी तो जवाब दिया करो। पर नहीं, तुम्हें तो बस बेचारी बनने का शौक है। सावित्री बस इतना कहती, आग को आग से नहीं बुझाया जा सकता। सुनिए, आप थक गए हैं, पानी पी लीजिए। घर के बच्चे, बेटा आकाश और बेटी मेघा अपने पिता से डरते थे। वे अपनी माँ से अक्सर कहते, माँ, अब पापा को छोड़ क्यों नहीं देती, या कम से कम उन्हें जवाब तो दिया करो। हम बड़े हो गए हैं, हम संभाल लेंगे। सावित्री मुस्कुरा देती, बेटा, वो दिल के बुरे नहीं हैं, बस उनका तरीका गलत है। जिस दिन वो शांत होंगे उन्हें खुद समझ आ जाएगा। लेकिन वो दिन जल्दी आने वाला नहीं था। एक रविवार की दोपहर घर में एक बड़ा तूफान आया। आकाश ने हिम्मत करके कह दिया कि वह वकालत नहीं करना चाहता, बल्कि फोटोग्राफी में अपना करियर बनाना चाहता है। रघुनाथ जी का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। डाइनिंग टेबल पर रखा कांच का जग उन्होंने जमीन पर दे मारा। फोटोग्राफी? शादियों में नाचने वालों की फ़ोटो खींचेगा तू? मेरी नाक कटवाएगा? वो गरजे, निकल जा मेरे घर से। अगर मेरी बात नहीं माननी तो मेरी जायदाद में तेरा कोई हिस्सा नहीं। आकाश ने भी गुस्से में बैग उठाया। मुझे आपकी जायदाद चाहिए भी नहीं पापा, मुझे मेरी शांति चाहिए, जो इस घर में कभी मिली ही नहीं। आकाश चला गया। मेघा रोती रही। रघुनाथ जी ने सावित्री की तरफ देखा, जो टूटे हुए कांच के टुकड़े समेट रही थी। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है सावित्री। रघुनाथ जी उन पर बरस पड़े। तुम्हारे लाड प्यार ने उन्हें बिगाड़ा है। उसे तुम ही हो इस घर की पनौती। जब से मेरी जिंदगी में आई हो सिर्फ कलेश ही हुआ है। काश मैंने तुमसे शादी ही ना की होती। सावित्री के हाथ से कांच का एक टुकड़ा फिसला और उसकी उंगली कट गई। खून बहने लगा, लेकिन चेहरे पर शिकन नहीं आई। उन्होंने बस इतना कहा, आप बीपी की गोली खा लीजिए, तबीयत बिगड़ जाएगी। बाढ़ में गई गोली और बाढ़ में गई तुम। रघुनाथ जी पैर पटकते हुए अपने कमरे में चले गए और दरवाज़ा जोर से बंद कर लिया। उस रात रघुनाथ जी को पैरालिसिस का अटैक आया। गुस्से और हाई ब्लड प्रेशर ने अपना काम कर दिया था। जब तक सावित्री और मेघा उन्हें अस्पताल ले गए, उनके शरीर का दाहिना हिस्सा पूरी तरह काम करना बंद कर चुका था। उनकी जबान भी लड़खड़ाने लगी थी। अस्पताल के आईसीयू में 3 दिन रहने के बाद जब रघुनाथ जी को होश आया तो उनकी दुनिया बदल चुकी थी। वह शेर जिसकी दहाड़ से अदालत कांपती थी, अब एक लाचार इंसान बन चुका था, जो करवट बदलने के लिए भी दूसरों का मोहताज था। डॉक्टर ने साफ कह दिया, रिकवरी में वक्त लगेगा, इन्हें बहुत देखभाल की ज़रूरत है, और सबसे ज़रूरी बात, इन्हें तनाव बिल्कुल नहीं देना। रघुनाथ जी घर आए। उनका कमरा अब एक अस्पताल के वार्ड जैसा बन गया था। आकाश वापस आ गया था, लेकिन वह पिता के पास कम ही जाता था। नेगा भी कॉलेज और अपनी दुनिया में व्यस्त रहती। जो रिश्तेदार दोस्त उनकी दहाड़ को सलाम करते थे, वे 1-2 बार औपचारिकता निभाने आए और फिर गायब हो गए। बचा कौन? सिर्फ सावित्री। रघुनाथ जी बिस्तर पर पड़े रहते। उनका गुस्सा अब भी कम नहीं हुआ था, बस उसका रूप बदल गया था। अब वे चिल्ला नहीं सकते थे, इसलिए चीज़ों को गिरा देते, खाने की थाली को हाथ मारकर पलट देते या अपनी आंखों से अंगारे बरसाते। एक दिन की बात है, दोपहर का समय था। सावित्री रघुनाथ जी को सूप पिला रही थी। रघुनाथ जी को सूप का स्वाद पसंद नहीं आया
उन्होंने स्वस्थ वाले हाथ से झटका मारा। गरम सूप सावित्री की साड़ी पर और बिस्तर पर गिर गया। सावित्री की त्वचा जल गई होगी, लेकिन उन्होंने उफ तक नहीं की। रघुनाथ जी को लगा कि अब सावित्री चिल्लाएगी। अब वह कहेगी कि मैं थक गई हूँ तुम्हारी सेवा करते करते। अब वह अपना बदला लेगी। आखिर वो एक अपाहिज आदमी है, वह उसका क्या बिगाड़ लेगा। लेकिन सावित्री ने ऐसा कुछ नहीं किया। उसने जल्दी से तौलिया लिया और रघुनाथ जी के कपड़े पोंछने लगी। कहीं जला तो नहीं आपको? सावित्री ने चिंता भरे स्वर में पूछा। माफ़ कीजिएगा, शायद नमक कम था, मैं दूसरा बना लाती हूँ। पहले कपड़े बदल लूँ, वरना दाने निकल आएंगे। रघुनाथ जी की आंखें फटी की फटी रह गई। वह औरत जिसे उन्होंने जीवन भर अपमानित किया, जिसे पनौती कहा, वह आज भी, जब वह पूरी तरह लाचार है, उनकी इतनी परवाह कर रही है। वह चाहती तो उन्हें उसी गंदे बिस्तर पर छोड़ सकती थी। वो चाहती तो नौकर के भरोसे उन्हें छोड़ सकती थी। सावित्री ने उन्हें स्पंज किया, नए कपड़े पहनाए और फिर प्यार से उनके बालों में कंघी करने लगी। अब चिंता मत कीजिए, सावित्री बड़बड़ा रही थी। डॉक्टर ने कहा है 6 महीने में आप चलने लगेंगे। बस थोड़ा धैर्य रखिए। मैं हूं ना, मैं हूं ना। ये 3 शब्द रघुनाथ जी के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह नहीं, बल्कि अमृत की तरह उतरे। उस रात रघुनाथ जी को नींद नहीं आई। वो छत को घूरते रहे। उनकी आंखों के सामने पिछले 30 साल की रील घूमने लगी। कैसे उन्होंने सावित्री को कभी पत्नी का दर्जा नहीं दिया, कैसे उन्होंने उसकी हर बात को दबाया, और बदले में सावित्री ने क्या दिया? सिर्फ समर्पण। रघुनाथ जी को अपने वकालत के सारे तर्क खोखले लगने लगे। उन्होंने जीवन भर सोचा था कि डर से रिश्ते बनते हैं, लेकिन आज उन्हें समझ आया कि डर से सिर्फ गुलाम बनते हैं। रिश्ते तो प्रेम और त्याग से बनते हैं। जो औरत उनका गुस्सा पीकर भी उनके मलमूत्र साफ कर रही है, उससे बड़ा प्रेमी और कौन हो सकता है। कुछ महीनों बाद रघुनाथ जी की हालत में सुधार हो रहा था। उनकी आवाज़ थोड़ी साफ होने लगी थी। एक शाम आकाश और मेघा उनके कमरे में बैठे थे। सावित्री उनके पैरों की मालिश कर रही थी। रघुनाथ जी ने इशारा किया। सावित्री पास आई। क्या हुआ, पानी चाहिए? रघुनाथ जी ने कांपते हुए बाएं हाथ से सावित्री का हाथ पकड़ लिया। कमरे में सन्नाटा छा गया। आकाश और मेघा हैरान थे। पापा ने कभी माँ का हाथ नहीं पकड़ा था, कम से कम बच्चों के सामने तो कभी नहीं। रघुनाथ जी ने बहुत कोशिश की बोलने की। उनकी जुबान लड़खड़ाई, लेकिन शब्द बाहर आए। सावित्री जी बोलिए ना, दर्द हो रहा है। सावित्री घबरा गई। माफ़ कर दो। सावित्री ठिठक गई। उनकी आंखों में अविश्वास था। ये आप क्या कह रहे हैं? रघुनाथ जी की आंखों से आंसू बहने लगे। वह क्रिमिनल लॉयर जो कभी नहीं रोया, आज एक बच्चे की तरह रो रहा था। मैं बहुत बुरा पति हूँ। मैंने तुम्हें बहुत सताया, फिर भी तुम। सावित्री ने तुरंत उनके मुंह पर हाथ रख दिया कि अपनी आंखों से भी झरझर आंसू बहने लगे। चुप रहिए, पुरानी बातें क्यों याद करते हैं? आप मेरे पति हैं, मेरा सब कुछ है। गुस्से में इंसान अपने होश में नहीं होता। मैंने कभी आपकी बातों का बुरा नहीं माना। रघुनाथ जी नयन में सिर हिलाया। नहीं, बुरा मानना चाहिए था, पर तुमने सहा, क्योंकि तुम मुझसे प्यार करती हो और मैं अंधा था। उन्होंने आकाश की तरफ देखा। बेटा, अपनी फ़ोटोग्राफी करो। मैं गलत था। कमरे का माहौल पूरी तरह बदल गया। जो डर की दीवारें रघुनाथ जी ने खड़ी की थी, वो उनके आंसुओं से डर गई। आकाश दौड़कर आया और पिता के गले लग गया। मेघा भी लिपट गई, लेकिन रघुनाथ जी की नज़रें सिर्फ सावित्री पर थी। उस दिन के बाद रघुनाथ जी बदल गए। अब वे ठीक हो रहे थे, लेकिन उनका गुस्सा गायब हो चुका था। अब अगर चाय ठंडी होती तो वो मुस्कुराकर कहते, कोई बात नहीं, ठंडी चाय पीने से अक्ल बढ़ती है। एक शाम वे व्हीलचेयर पर बगीचे में बैठे थे। सावित्री उनके लिए चाय लेकर आई। रघुनाथ जी ने चाय का कप लिया और सावित्री के हाथ को अपने गाल से लगा लिया। सावित्री, लोग कहते हैं कि भगवान मंदिर में मिलता है, लेकिन मुझे लगता है भगवान उस इंसान के दिल में मिलता है जो किसी का जहर पीकर भी उसे अमृत दे सके। तुम मेरी महादेव हो। सावित्री शर्मा गई। धत, बुढ़ापे में कैसी बातें करते हैं। सच कह रहा हूँ, रघुनाथ जी ने कहा। मैंने पूरी ज़िंदगी केस जीते, पर ज़िंदगी हार गया। तुमने मुझे हराकर मुझे जिता दिया। उस दिन रघुनाथ जी को समझ आया कि प्रेम का असली मतलब पाना नहीं, निभाना होता है। जब आप समर्थ हो, सुंदर हो, अमीर हो, तब तो कोई भी आपसे प्यार कर सकता है। लेकिन जब आप टूट जाएं, बिखर जाए और दुनिया के लिए बोझ बन जाए, तब जो आपके नखरे उठाए, आपका गुस्सा सहे और फिर भी आपका साथ न छोड़े, वही प्रेम पवित्र है, वही प्रेम गंगाजल है। दोस्तों, आज के दौर में रिश्ते बहुत जल्दी टूट जाते हैं।
जरा सा मतभेद हुआ और हम अलग होने की बातें करने लगते हैं। हम भूल जाते हैं कि हर इंसान में कमियां होती हैं। गुस्सा, चिड़चिड़ापन, ये सब जीवन के उतार चढ़ाव का हिस्सा है। लेकिन सच्चा साथी वही है जो आपके बुरे वक्त और बुरे व्यवहार के पीछे छिपे दर्द को समझ सके। रघुनाथ जी खुशकिस्मत थे कि उन्हें सावित्री मिली, लेकिन हमें इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि कोई बड़ा हादसा हो तभी हम अपने साथी की कदर करें। जो आपके गुस्से की आग में तपकर भी कुंदन बनकर निकले, उसे कभी मत खोना। क्या आपके जीवन में भी कोई ऐसा है जिसने आपके सबसे बुरे दौर में आपके गुस्से को सहकर भी आपका साथ नहीं छोड़ा? तो उन्हें आज ही धन्यवाद कहिए। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और साथ ही हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।